इजराइल में बिखरने लगी गजा में बच्चों का खून बहाने वाली नेतन्याहू की सत्ता। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, अपनों ने ही खींच लिए हैं हाथ। पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। आखिर किस लिए, क्या हो रहा है इस वक्त इजराइल में और आर्थिक संकट गहराया क्यों है, ये समझते हैं इस वीडियो के जरिए। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स सहयोगी दलों की नाराजगी और समर्थन वापसी के बाद गठबंधन कमजोर पड़ गया है। संसद भंग होने और समय से पहले चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई। इजराइल की राजनीति में बड़ा भूचाल आता दिख रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। लंबे समय से सत्ता में बने रहने वाले नेतन्याहू अब अपने ही सहयोगियों की नाराजगी और जनता के बढ़ते दबाव के कारण मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल नेतन्याहू सरकार अब उन अति रूढ़िवादी यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा से दी गई छूट के मुद्दे में उलझ गए हैं। इजराइल में ज्यादातर युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ये आपको मालूम है कि इजराइल की जो पब्लिक है उसमें ज्यादातर तमाम लोगों को एक न एक समय तक मिलिट्री सेवा देनी होती है, यानी सेना को खिदमत देनी होती है। लेकिन सालों से धार्मिक पढ़ाई करने वाले अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय को छूट मिलती रही है, वो इस तरफ नहीं आने की छूट मिलती रही उन्हें। अब गजा, लेबनान, सीरिया और ईरान से जुड़े तनाव के बीच लगातार युद्ध जैसी स्थिति ने आम इजरायली नागरिकों और रिजर्व सैनिकों में नाराजगी बढ़ा दी है। नेतन्याहू लंबे समय से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों के समर्थन के सहारे सत्ता में बने हुए थे, लेकिन अब वही सहयोगी उनसे नाराज है क्योंकि वो सेना भर्ती से छूट वाला कानून पास नहीं करा पाए। अल्पमत में है नेतन्याहू की सरकार। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि दो प्रमुख धार्मिक पार्टियों ने हाल ही में सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिससे नेतन्याहू की गठबंधन सरकार अल्पमत में खतरे में आ गई है। इजराइल की संसद नेसेट जिसे कहा जाता है, उसको भंग करने को लेकर शुरुआती वोटिंग भी हो चुकी है, जिससे समय से पहले चुनाव होने की संभावनाएं बढ़ गई। सियासी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर जल्द चुनाव होते हैं तो नेतन्याहू के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं होगी। एक तरफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय उन पर दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ आम जनता बराबरी के सैन्य नियमों की मांग कर रही है।